नाविश्य को एक घोषणा हुई थी इंडिया गठबंधन में कि आने वाले कुछ पिछली बैठक में कि आने वाले कुछ दिनों में सभी प्रमुख राज्यों में इंडिया गठबंधन की साझी रैलियां होंगी। क्या रैली तो कुछ नहीं हुई, रेला और हो गया बिहार में। क्या ममता जी ने कह दिया हम बंगाल में राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश बाबू ने कह दिया हम नहीं जाएंगे राहुल के साथ, अखिलेश यादव ने कहा था कि सीटें बट जाएंगी तो सोचेंगे, नहीं तो आप जानो आपकी यात्रा जाने। नाविश्य को सर ये बात बिल्कुल सही है कि ये अभी कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ये जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आगे की रणनीति कैसे बनाएंगे, कैसे साझा रैली करेंगे, कैसे सीट शेयरिंग करेंगे। अभी तो स्थिति यह है कि ये जुड़ ही नहीं पा रहे हैं और बाकायदा बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। ममता सुप्रीमो है अपनी पार्टी की, मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल की तरह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बतरा की बात कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लेट बहुत हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी सभाएं भी शुरू कर दी हैं और अवध में उत्तर प्रदेश के एक तरीके से पूरे देश के भाजपा का चुनावी कैंप ऑफिस बन गया। अप्रत्यक्ष रूप से उससे साउथ को कनेक्ट किया जा रहा है, उससे नॉर्थ कनेक्ट है और इतनी तेजी से तैयारी चल रही है। उधर गठबंधन का स्वरूप भी तैयार अगर नहीं हो पा रहा है तो सवाल उठेंगे। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि विपक्ष इतना बिखर रहा है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, ये सब लोग स्वीकार करते हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, उनकी नाराजगी भी इन दलों के साथ आ रही है। जो बयान आ रहे हैं उनकी नाराजगी, जो इनको वोट देने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारे वोट का सत्यानाश ये लोग कर देंगे, क्योंकि चुनाव सिर पे आ चुका है। अभी देखिए राममय माहौल है, बहुत जल्दी चुनाव, अगले महीने डेट आ जाएगी, ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि पूरा माहौल, और बिहार और यूपी में सबसे पहले चरण में चुनाव होगा, क्योंकि माहौल उनके मुफीद है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इतने कम समय में अभी ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे, नकारात्मकता फैल रही है। कब सीट शेयरिंग होगी, कब ये एक होंगे, कब इनकी चुनावी रैलियां शुरू होगी, कब साझा रैलियां होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी साथी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी अहमद साहब, आप जब नाविश्य को बोल रहे थे और कह रहे थे तो आपको मैं देख रहा था, आप काफी प्रफुल्लित थे। मुझे लग रहा कांग्रेस ये माहौल अपने अनुकूल मान रही है कि बिखरा बिखरा रहे, अस्त व्यस्त रहे मामला। नहीं अमिताभ जी, देखिए हम लोग खुश बहुत रहते हैं क्योंकि आपकी प्रसन्नता का तो मैं कायल हूँ, आपकी जो ऐसी परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने। देखिए मुझे आपके शो पे बैठ के दारा शिकोह जी से और आपसे इतनी सलाह मिल जाती है हम लोगों को कि शायद हम लोग बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा महरूम रह जाती है कि आप लोगों की सलाह और दारा शिकोह जी की सलाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाती है। इस मामले में मैं इनको दुर्भाग्यशाली मानता हूँ। बहरहाल मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि राघवेंद्र सिंह जी अभी टीवी पे बैठ के अपने पूरे घटक दलों का सीट बता देंगे कि इन्होंने बिहार में इतनी सीट दे दी और यूपी में इतनी सीट दे दी, निषाद पार्टी को इतनी सीट दे दी अपना दल को। मुझे ये भी उम्मीद थी कि कम से कम अगर राघवेंद्र सिंह जी नहीं गिना पाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि दारा शिकोह जी बैठ के गिना देंगे कि एनडीए गठबंधन के 38 दलों ने इस स्तर पे इतनी सीटें इस राज्य में इसको दे दी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो सवाल उनसे पूछे भी नहीं जा रहे हैं और ना तो कोई विश्लेषण हो रहा है। इतना घमासान बचा हुआ है एनडीए घटक दलों के अंदर में, टूटा फूटा हुआ। एक 6 पार्टी के विधायक नेता बिहार के अंदर 15 सीटें मांग रहा है, 15 सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मांग दी है। निषाद राज पार्टी कह रहे हैं कि हम 8 सीटों पे लड़ेंगे, अनुप्रिया जी कह रहे हैं कि हम 15 सीटों में बचेंगे। घमासान को हम चाहे। और दारा शिकोह जी तैयारी की बात कर रहे थे, आपको तैयारी राहुल जी की समझ में नहीं आ रही है कि पूरा मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा ऐतिहासिक 6600 किलोमीटर की निकल रही है, आपको वो तैयारी नजर नहीं आ रही दारा शिकोह साहब। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये दारा शिकोह जी कि आप कैसा विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आप बताइए कि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने गुंडा भेजने पड़ गए राहुल जी की यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की, ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की कि राहुल जी की यात्रा में जाके ईटा डंडा पत्थर चला रहे हैं। ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी है। हम तो मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारी तो तैयारी इतनी जबरदस्त है कि अगले 15 दिन कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा आएगी तो 15 दिन उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे, वेस्ट बंगाल रहेंगे, बिहार रहेंगे, मुंबई में जाके यात्रा खत्म होगी। आप इतनी बड़ी तैयारी को आप लोग इग्नोर कैसे कर सकते हैं? और आप लोग कैसे इतना बड़ा जो परेशानी है इंडिया गठबंधन के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको इग्नोर मत कीजिए। ये हालात बहुत बदतर स्थिति में है। एक बात समझिए, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। आप इसको मामूली राजनीतिक पैगाम समझ रहे हैं? कितने बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा और अमित शाह गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनको प्रथम प्रतिष्ठा में आने नहीं दिया गया, आडवाणी जी को आने नहीं दिया गया। हमारी तो चलिए आपस में लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदर कितना सिर फुटबॉल हो रहा है, आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, वो उसका जवाब राघवेंद्र जी देंगे। लेकिन मैंने जो एक बात कही थी बौद्धिक, वो शायद कांग्रेस ने सुनी नहीं या सुनना नहीं चाहते। हम कुछ कहें, आप कुछ कहो, तो तुम्हें में से कोई लाभ नहीं। बुनियादी बात समझ लीजिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, रुक जाओ भाई, अभी पलटकर 19 में भाजपा के अलायंस पार्टनर्स को कितनी सीटें मिली थी लड़ने के लिए? 20 मांग रहे, 25 मांग रहे, आपके पास जानकारी होगी। लेकिन ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, वो जब वो अनुप्रिया पटेल नहीं है ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी है। वो कह रहे हैं 42 में 42 हम लड़ेंगे, कांग्रेस को एक सीट नहीं देंगे। आप कह रहे हो कि नहीं, संजय निषाद और ममता बनर्जी बराबर हैं, तो फिर मुझे आपको भी प्रणाम करना पड़ेगा, आपकी राजनीतिक समझ को प्रणाम। अगर आपको लगता है ममता बनर्जी और संजय निषाद की पार्टी बराबर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि निषाद पार्टी और सुहेल देव राजभर पार्टी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बराबर है, तो मैं कहूंगा प्रणाम, फिर इसमें वो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। खैर, राघवेंद्र सिंह जी, कांग्रेस इस बात से चिंतित है कि एनडीए के घटक दल बहुत सीटें मांग रहे हैं और वहां संघर्ष मचा हुआ है और वहां मामला सलट नहीं रहा है। अमिताभ जी, आपने शुरुआत में अपने बयान में ही कहा हुआ था, जो इंट्रो किया था, तो कि भारतीय जनता पार्टी 90% जो है भूमिका में है एनडीए गठबंधन में। जी जमजीत जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो समझ नहीं रहे हैं या समझ के नासमझ बनने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बड़े भाई की भूमिका में है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े भाई की भूमिका में है। हम लोग किसी पर आधारित नहीं है, चाहे संसद निषाद हो या कोई भी हो, हम लोगों का समझौता होने में कोई देर नहीं लगेगी। जो उनको देना होगा वो दे देंगे, और हम लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं। कहीं पर भी कहीं विवाद की डिस्प्यूट की जगह आपको नजर आ रही है? कहीं पर भी कुछ नहीं है। अभी यार तमजीत जी ने कहा था जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को बुलाया नहीं गया। अभी मैं कह चुका थी, ये लोग यही बात कहते घूम रहे हैं। अरे मान्यवर, ये जो कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी थी। न्याय मंच जो है, न्याय बोर्ड जो है, जो काम कर रहा है, जो समिति है, वो काम कर रही थी। कांड बांटने का काम, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको सफाई की व्यवस्था किसको देनी है, अन्य व्यवस्थाएं कैसे करनी, वो सब उसका काम मान्यवर भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं क्या है। हमारा गला दुख गया ये कहते कहते, लेकिन आप लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से समझ चुकी है, वो अच्छी तरीके से जानती है। हम लोगों के घोषणा पत्र का भाग रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि के पक्षधर नहीं है, छाती ठोक के कहते हैं, लेकिन मान्यवर जो व्यवस्था जो थी, व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही थी। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक ठीक। दीपक रंजन जी, अयोध्या में किसको कार्ड मिला नहीं मिला, जिसको कार्ड नहीं मिला वो शिकायत करने आए तो तब भी थोड़ा माहौल बने क्या? अन्यथा तो उस वकालत से कोई लाभ नहीं होना। या तो जिसको ना मिला हो वो आके दूसरे आपके मंच पर ही कहे कि भैया हमें कार्ड नहीं मिला, हमारी बात उठाओ, तब तो बात बनेगी। अन्यथा तो घटना घट गई। 5 लाख लोग अयोध्या में सड़कों पर हैं, उनकी ओर देखिए, चूंकि 90 दिन के भीतर वही बटन दबा के सरकार तय करेंगे हिंदुस्तान की। ठीक, उनकी ओर देखिए, उनके चरण पखारिए जाके। यहां बहस करने को लाभ मिलेगा क्या? बताओ कि इनको कार्ड क्यों नहीं दिया, उनको कार्ड क्यों नहीं दिया। जो ननकू वहां लाइन में लगा है सुबह 3 बजे से दर्शन के लिए प्रभु के, उसको चाय पानी दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, उसको कंबल दीजिए, उसकी सेवा का शिविर लगाइए, वहां से मोक्ष मिलेगा। और दूसरी बात, मैं एक बात जो कि कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में भी कहा, फिर इस बात को और स्पष्ट कर दूं, चूंकि अभी 3 महीने तक ऐसी बहसें चलेंगी। पिछली बार बीजेपी ने 450 सीट लड़ी थी एनडीए में, दीपक रंजन जी। ठीक, इस बार बीजेपी लगभग 500 सीट लड़ेगी, यानी 45-43 सीटें जितनी भी बचेंगी वो अलायंस में बटेंगी। ठीक, क्या इंडिया गठबंधन में कोई पार्टी है जो 500 सीट लड़ेगी? नहीं।
कोई 250 भी वाली नहीं है। ममता ने कहा कांग्रेस को 200 के अंदर लड़ना होगा, तो दोनों का मैथमेटिक्स अलग नहीं होगा। एक से कैसे कर देंगे? एक पार्टी 500 सीट, एक मिनट, एक पार्टी एक अलायंस में 500 सीट लड़ रही है और दूसरी अलायंस में मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर होगा सिंगल पार्टी के लिए, वो 200 होगा, तो अंतर नहीं है। देखिए अमिताभ जी, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपकी हो सकता है बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हुई होगी कि वो 400 लड़ेंगे, 500 लड़ेंगे। ना 450 पिछली बार, एक मिनट, बड़े नेता ने 450 पिछली बार लड़े थे। अब अमिताभ जी मेरी बात आने दीजिए। यही हमारी पार्टी में लोकतंत्र। और रहा सवाल देखिए हिंदुस्तान का, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो प्रभु श्री राम में आस्था रखता है, प्रभु श्री राम की दर्शन करने जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान, देवतुल्य जनता जो है वो राम में हो सकती है, वो भाजपा में है, इसका आप नहीं कह सकते हो कि वो भाजपा में होगी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई जो है वो बता रहे हैं, वो जितना ज्यादा ताका झाकी इंडिया ब्लॉक में कर रहे हैं। अरे अपने अंदर भी झांक लो कि आपके इंडी गठबंधन में क्या हो रहा है। अरे बिहार में आपके चाचा भतीजे दोनों लड़ रहे हैं, एक सीट को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वो भी तो देखिए आप क्या लड़ रहे हैं। और अमिताभ जी राघवेंद्र जी सुनने की बूता रखो। अरे भाई आप खोल के देखिए, आज की तारीख में आप भी कितने सांसद हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी 80 लोग गठबंधन वाले अपनी चिंता करें। और क्या जनता मुख्यमंत्री भाई साहब ने जो है वो एक और नया विवाद खड़ा कर दिया, सिर्फ 45 मिलेगी घटक। अब खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी तो राम में है, ये जी ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया। देश की जनता भाजपा में है। सिर्फ 45 लेगा, अब उनको मनाओ। और जो बिहार में जो झगड़ा चल रहा है ना चाचा भतीजे का, उनको संभालो। हमारे वहाँ चाय समोसा में टांगा झांकी करना छोड़ दो। इंडिया ब्लॉक में क्या सर्व हो रहा है, क्या नाश्ता हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे छोड़िए, आपसे क्या मतलब, आपसे क्या लगता है। आप अपने एनडीए को देखिए ना, एनडीए गठबंधन को देखिए, इंडिया गठबंधन तेजी से बढ़ रहा है। और अमिताभ जी ने नया विवाद छेड़ दिया है कि घटक सीटें लड़ेगा। अब बनाइए अपने घटक दल वालों को, अब घटक दल बहुत बड़ी बात होगी। बड़े सेंसिबल प्रवक्ता है, वो जर्नलिस्ट हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं और इनके सूत्र बिल्कुल सही होते हैं। अपने घटक दल को संभालिए कि अब 45 में क्या करोगे, किसको कितना देंगे। अरे आपकी चिंता मत करिए, हमारी आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हो। अरे तो आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हो। क्या समोसा मिला, आपको भी समोसा कहिए तो पहुंचवा दें, आपको भी समोसा भिजवा दें, चाय भिजवा दें। ठीक है, दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। ठीक, राघवेंद्र जी रुकिए। नावेश को मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, दो चीजों पर मुझे अटपटा लग रहा है। एक, एलजेपी और टीएमसी को बराबर बताने की कोशिश हो रही है, या निषाद पार्टी और आम आदमी पार्टी जिसकी 2 स्टेट में सरकार है फुल बड़ी मेजॉरिटी की, उसको बराबर बताया जा रहा है क्या। एक दो ये और दूसरा मैं इस बात से बड़ा वो हूं कि 450 सीट पिछली बार बीजेपी लड़के आई अलायंस में, क्या इस बार 500 लगभग 500 सीट लड़ेगी, 2-4-5 कम ज्यादा हो सकते हैं, 500 सीट बीजेपी लड़ेगी। ठीक, दूसरी तरफ जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस को 250 भी देने को तैयार नहीं उसके पार्टनर्स। तो दोनों का डीएनए एक कैसे हो जाएगा, एक तराजू पर कैसे तुल जाएंगे दोनों नवेश को। और मुश्किल ये कि विपक्ष डिनाइल मोड में, वो कह रहा ममता बनर्जी ने क्या कहा छोड़ दो, आम आदमी ने क्या कहा छोड़ दो, ये बताओ वो चिराग पासवान का क्या मसला क्या है। अच्छा मान लीजिए चिराग पासवान को 1 सीट कम मिले या ज्यादा मिले, उससे लोकसभा का चुनाव प्रभावित हो जाएगा क्या। चिराग पासवान की उतनी बड़ी स्थिति है क्या देश में नवेश को। लेकिन ममता अगर अलग लड़ेंगी तो वो बंगाल का रिजल्ट तो पलट ही देंगी नवेश को।
बिल्कुल, ये अहमद भाई और दीपक भाई से ये बात कहना चाहेंगे कि इनका पक्ष बिल्कुल सही है कि हमें सत्ता पक्ष की कमजोरियों को भी इंगित करना चाहिए, लेकिन वो मौका तो दें। हम कह रहे हैं चिराग का ही एक बयान आ जाए, कुशवाहा का किसी एक का बयान आ जाए, उनके सिरे को पकड़ के हम पूरी चरखी कर लें। वो मौका ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ बात हो रही है चुनावी तैयारी की, और चुनावी तैयारी में वो दक्ष हैं, परफेक्ट हैं, ये बात आप भी मानते हो। वो जमीन पे उतर आए हैं। नहीं, ये बात हम ही नहीं मानते, ये बात अखिलेश यादव ने ऑन रिकॉर्ड कही, अखिलेश यादव ने ऑन रिकॉर्ड कही ये बात कि बीजेपी का जी, और उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा बीजेपी ने ऐसा ऐसा काम किया, उनके शब्द कोट कर रहा हूं दीपक रंजन, अखिलेश यादव जी के, उन्होंने कहा बीजेपी ने ऐसा ऐसा काम किया है कई राज्यों में तो कि उन्होंने अपना वोट बेस 60% के पार ले जाके खड़ा कर दिया, अखिलेश यादव ने कहा है। हम लोग सवाल उठाएंगे, उनकी हम बगावत होने तो दीजिए। उनके घर के कमरे के अंदर अगर कोई बगावत हो रही है, हमारे तक आवाज ही नहीं आ रही है, तो हम टिप्पणी कैसे कर ले उनकी? यहां देखिए, सांसदों के टिकट कटेंगे, अगर 10-20 सांसद बागी हो जाएंगे, हम खूब चर्चा करेंगे, सवाल उठाएंगे। उनके घटक दलों का अगर बयान आता है कि हम बगावत कर देंगे, हम दूसरी जगह चले जाएंगे, चर्चा होगी। आप देखिएगा इसी चैनल पे अमिताभ जी ही चर्चा करेंगे। आप उनको वो मौका नहीं दे रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं। आपके साथी बाकायदा बड़े नेता बयान दे रहे हैं, कड़वे बयान दे रहे हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में लाख ऐब हैं और इसकी चर्चा होती है, लेकिन इस वक्त बात हो रही है चुनावी तैयारियों की और उनके एके की और आपके बिखराव की। उनके यहां बिखराव नजर नहीं आ रहा है। उनका एक बयान आप बता दीजिए कि उनके नेता ने ये कहा भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए की कि भाई ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम उनको ब्लैकमेल, इस तरह का कोई बयान आप बता दीजिए। अगर आप अभी बता देंगे, अभी चर्चा शुरू हो जाएगी। नहीं है कोई बयान। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं,